चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा शहर वैसे तो देश भर में कोचिंग नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये शहर देश का एकमात्र शहर भी है जहां ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिस्टम ने आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसान राह बना दी है। और यही वजह है कि ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर होने की वजह से यहां की चर्चाएं भी होती रहती हैं। कैसे बना कोटा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर और क्यों दुनिया के मानचित्र पर इस शहर की चर्चा हो रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। कोटा, जो पहले औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजे ने कोटा को कोचिंग नगरी की पहचान दिलवाई। जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, इस शहर ने अपने आप को दुनिया भर में अपनी पहचान कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर की आबादी बढ़ी तो यातायात का दबाव भी बढ़ा, वाहनों की तादाद में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। पिछली सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने इसके लिए थिम्पू को मॉडल बनाया, वहां की स्टडी की। उसके बाद कोटा के उन सभी चौराहों और तिराहों के साथ साथ मुख्य सड़कों की मैपिंग की। उसके बाद शहर में जिन जिन जगहों पर ट्रैफिक लाइट और यातायात का दबाव ज्यादा था, उन सभी पर फ्लाईओवर और अंडरपास डिजाइन किया गया। कोटा देश का ऐसा शहर है जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। थिम्पू के बाद में जो थीम पर तैयार किया गया था कि कोटा को जो है ट्रैफिक लाइट फ्री बनाया जाएगा, तो वो साकार भी हुआ और कोटा अब देश का पहला शहर है जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। यानी जो है कहीं पर भी आवागमन बाधित नहीं होता, रेड लाइट नहीं मिलती, सीधे जो है लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी जो है इस शहर की सराहना कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने भी जो है एक्स पर ट्वीट किया है, कोटा की तस्वीरें डाली है और ये भी उन्होंने पूछा है लोगों से कि वाकई क्या कोटा में ट्रैफिक लाइट नहीं है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैफिक लाइट यहाँ पर नहीं है। फ्लाईओवर्स और अंडरब्रिज बनाए गए। साल 2020 से 2023 के बीच कोटा में जो काम हुए उसमें इस कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री बनाना था और उसी के चलते ये शहर ट्रैफिक लाइट फ्री हुआ। आपको बता दें कि कुल 3 अंडरपास और 3 फ्लाईओवर बनाए गए। ज्यादातर निर्माण एक साथ किया गया। निर्माण में 3 साल का समय लगा। करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आया। 2022 से 2023 के बीच इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। 47 करोड़ रुपए में 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया। एक्रोड्रोम सर्किल पर 40 करोड़ रुपए में अंडरपास और ओवरब्रिज बना। घंटाघर चौराहे पर 29 करोड़ रुपए से अंडरपास बनाया गया। अनंतपुरा चौराहे पर 65 करोड़ रुपए की 2 लेन फ्लाईओवर बनाई गई। गुमानपुर तिराहे पर 50 करोड़ रुपए से 1200 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया। गोबरिया बावड़ी पर 30 करोड़ रुपए से अंडरपास बनाया गया। कोटड़ी चौराहा पर 5 करोड़ रुपए से एलिवेटेड रोड बनाया गया। फायदा क्या हो रहा है? आपने तो वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर ट्रैफिक लाइट हुआ करती थी। एक्चुअली जब उस टाइम समय की बात है, तब यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर के बीच से निकलता था, तो उस समय बहुत असुविधा होती थी। और अभी वो फायदा तो है, किंतु उतना फायदा नहीं है जितना उसको हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक एक्चुअली डाइवर्ट किया गया है। अभी आप यहाँ खड़े हैं, आप उधर देखेंगे तो आप वहाँ से यू टर्न लेके आएंगे तो ट्रैफिक वहाँ जाम होता है, उधर जाएंगे तो इधर जाम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर रास्ता स्टेशन से लेकर के और अनंतपुरा की तरफ का, वो पूरा आपने ट्रैफिक लाइट फ्री कर दिया, वो स्मूथ हो। फायदा हुआ है लोगों को, लंबी दूरी से जो जाते हैं उनको फायदा हुआ है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना फायदा इसका हुआ है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं दीपक लालानी, व्यापारी कोटा का, दुकान है मेरी। वास्तव में यहाँ पर खाली राजस्थान में ही नहीं, इंडिया में एक आधा ही शहर होगा जो ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट फ्री होगा। इसका काफ़ी सुविधा मिलती है, मतलब गाड़ी कहीं भी जाने में टाइम ख़राब नहीं होता। रेड लाइट पे पेट्रोल की बचत होती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कई जगह अंडरपास बने हैं, कई जगह ओवरब्रिज बने हैं, इस वजह से मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इसके साथ साथ अभी जो गवर्नमेंट है उसको व्यापारियों के लिए, क्योंकि कोई भी शहर हो चाहे देश हो, व्यापार से ही चलता है, उनकी सुविधा के लिए मतलब यहाँ इंडस्ट्री को थोड़ा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी, लाइट, जगह, लेबर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मूलभूत सारी सुविधा उपलब्ध है हर तरह से। ट्रैफिक लाइट फ्री शहर को एक बार फिर सुर्खियां मिली जब महिंद्रा समूह के प्रबंधक और निदेशक अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ट्रैफिक सिग्नल फ्री कोटा शहर से काफी प्रभावित हुए।
उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। इसमें लिखा कि राजस्थान का कोटा भारत का ऐसा पहला शहर है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या ये पूरे शहर में लागू हो गया है। वाकई बेहद प्रभावशाली और जरूरत के अनुसार है। कोटा भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल नहीं है। कहीं भी तिराहे चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ता। इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक लाइट फ्री की अगर हम बात करें तो कितना फायदा इसका हो रहा है, और अब तो नाम हो रहा है देश और दुनिया में इसका। मैं समझता हूँ चंबल तट पे बसा ये कोटा शहर एक बहुत ही सुंदर और ये विश्व में पहचान दिलाने वाला जो रेड लाइट ट्रैफिक का काम हमारी सरकार ने, जो पिछली गवर्नमेंट थी श्री शांति धारीवाल साहब की, उन्हें इतने सुंदर और विजन और मिशन के साथ में इस काम को पूरा करा है। मैं समझता हूँ कोटा का हर एक व्यापारी हो, युवा हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो इस चीज से खुश है। और हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि आनंद महिंद्रा जैसे लोग कोटा शहर के बारे में ट्वीट करके ये बोल रहे हैं कि विश्व में दूसरे नंबर का एक ऐसा शहर है जिसको रेड लाइट फ्री करा हुआ है। और वाकई आप देखो, पूरे स्टेशन से लेके अनंतपुरा तक या कहीं पर भी चल जाओ तो इतना रेड लाइट ट्रैफिक के साथ साथ केवल यही नहीं करा, जो अंडर ब्रिजेस और ओवर ब्रिजेस बनाए हैं वो इतने सुंदर बनाए कि लोग बाग रुक के अपनी गाड़ियों से रुक के सेल्फी लेते हैं। इतना सुंदर जो काम करा है, बहुत ही अच्छा और वाकई सराहनीय है कोटा शहर के लिए। एक बिजनेस के लिहाज से भी देखें, आवागमन के लिहाज से भी देखें तो फायदा मिल रहा है उसका भी। देखिए, शहर में रहने वालों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी रुकना नहीं पड़ रहा है, तो एक जो फ्रस्ट्रेशन रहती है वो खत्म हो जाती है। थोड़ा सा जो इसका नेगेटिव जो लोग कहते हैं कि कहीं बॉटल नेक्स हैं, वो तो देखिए यहाँ पे ट्रैफिक सेंस लोगों का नहीं है। आदमी अपनी सुविधा से हर जगह से वहीं से मुड़ना चाहता है जहाँ से बिल्कुल पास पड़े उसको। भाई अगर कोई व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आपको 100-200 मीटर आगे से घूम के आना है तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उल्टा आएंगे, तो हर जगह वो परेशानी तो रहेगी। तो इसमें ट्रैफिक जो अपना पुलिस है उसको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि लोगों में एक जागरूकता भी लाएं और चालान के माध्यम से थोड़ा सा एक डर पैदा करें कि आप जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार चलें। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ये। कहीं भी अगर आप थोड़ा सा भी इसको फॉलो करेंगे तो बॉटल नेक्स नहीं आएंगे। ये तो लोगों की गलती है जो अपनी छोटी सी सुविधा को देख के पूरी जनता को परेशान करते हैं उल्टा आके या रॉन्ग डायरेक्शन में चल के। अगर वो थोड़ा सा ही फायदा, बहुत ज्यादा लंबे कट्स भी नहीं है बड़े शहरों के माफिक की, आपको किलोमीटरों बाद एक कट मिलेगा। पास भी दे रखे हैं इन्होंने यू टर्न्स पर, लेकिन आदमी उतना भी उसको अगर शांति नहीं है तो बहुत मुश्किल है उनको संभालना। ये तो जनता को ही अवेयर होना पड़ेगा कि ये सबके लिए सुविधा है, तो उस हिसाब से थोड़ा अपने आचरण को भी वो पालन करें। उद्योगों की भी जरूरत है, लेकिन जब आप दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं और फिर अपने शहर की देखते हैं तो फर्क नजर आता होगा, क्योंकि ये यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। नहीं, काफी फर्क नजर आता है, क्योंकि हम लोग भी सब कोटा में काफी लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं, तो कोटा की परेशानियां भी पहले देखी हुई हैं। और ये फैक्ट है कि जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी बना है तो उसका जो काफी इसमें एडवांटेज है। एक दो चीजों को